आज आप लोग का वैष्णवी क्लासेज में मैं नवीन कुमार स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास में आज फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज पढ़ेंगे वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। बिहार बोर्ड में जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो संभावना के आ सकते हैं उसके बारे में हम आज शुरू से पढ़ेंगे। चलिए लेट अस सी। फर्स्ट सवाल है नेम एनी 10 इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। आपको वैसे भारतीय नॉवलिस्ट का नाम बताना है जो अंग्रेजी में उपन्यास लिखे हैं, नोवेल लिखे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है बंकिम चंद्रा। फर्स्ट क्या? बंकिम चंद्रा। बंकिम चंद्रा के बारे में कहा गया इज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। बंकिम चंद्रा भारतीय पहले अंग्रेजी नॉवलिस्ट हैं। कौन थे? बंकिम चंद्रा। फिर आए मुल्कराज आनंद, आर के नारायण। मेरे साथ रिपीट करिएगा, आर के नारायण। राजा राव, क्या है? राजा राव। अमिताभ घोष, क्या है? अमिताभ घोष। फिर देखिए खुशवंत सिंह, क्या है? खुशवंत सिंह। फिर आपके मनोहर मलगांव, आपके चैप्टर में है मनोहर मलगांव का चैप्टर है। अनीता देसाई, ये लेडीज है। फिर है शशि थरूर। शशि थरूर का नाम सुने होंगे, ये कांग्रेस के अधिवक्ता हैं। फिर आपका चेतन भगत, ये तो नाम जरूर सुने होंगे, हर बच्चे सुने होंगे। चेतन भगत जो हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेट के लेखक हैं। ये थे 10 इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट जो भारतीय अंग्रेजी के उपन्यासकार थे। दूसरे सवाल की ओर। नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश पोएट। पोएट मतलब क्या? कवि। आपको 5 भारतीय इंग्लिश कवि का नाम बताना है। क्या बताना है? 5 भारतीय इंग्लिश कवि का नाम बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है सरोजिनी नायडू। फर्स्ट क्या बोले? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहा गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये इनके बारे में कहा गया ये प्रकांड विद्वान थे, द नोबेल लर्नेड। ये हर चीज में पारंगत हैं, चाहे वो लिटरेचर में हो, नॉवलिस्ट में हो, पोएट में हो या ड्रामाटिस्ट में हो, वो हर चीज में वो पारंगत है, मतलब वो A to Z में निपुण थे। फिर आते हैं अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ये बंगाली थे, इसलिए नाम पड़ा अरविंदो घोष। नेक्स्ट है कमला दास। क्या है? कमला दास। और नेक्स्ट केकी एंड दरवाला। क्या है? केकी एंड दरवाला। एक बार फिर देख लीजिए। फर्स्ट सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सेकेंड रविंद्रनाथ टैगोर, द नोबेल लर्नेड। थर्ड अरविंदो घोष। और फोर्थ क्या है आपका? कमला दास। फिफ्थ केकी एंड दरवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट का मतलब ये हुआ नाटिका, जो ड्रामा लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, उन्हें कहा गया ड्रामाटिस्ट। लेकिन क्या बताना आपको? 5 इंग्लिश मतलब अंग्रेजी के ड्रामाटिस्ट जो अंग्रेज थे उनके ड्रामाटिस्ट के नाम बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, इनका नाम जरूर सुनेंगे। विलियम शेक्सपियर इट इज द वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ड्रामाटिस्ट में जाने जाते हैं। और इट इज द बेस्ट ड्रामाटिस्ट एट द टाइम ऑफ एलिजाबेथ। ये एलिजाबेथ के समय के सबसे बेस्ट ड्रामाटिस्ट थे। और इनकी बहुत सारी रचना जैसे मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, etc। मतलब ये हुआ कि विलियम शेक्सपियर बहुत सारे रचना लिखे, उनमें बहुत सारे फेमस है जैसे मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है, रोमियो जूलियट है, जूलियस सीजर है, और बहुत सारे फेमस है जो वर्ल्ड फेमस है। और उनके जो ड्रामा है वो एक इंस्पायरेशन माने जाते हैं, मतलब लोगों के लिए एक इंस्पायर के लिए माने जाते हैं और वो आज भी लोग पढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं T.S. इलियट। क्या है? T.S. इलियट। नंबर 3 है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये लंबे समय तक चलने वाले ड्रामाटिस्ट हैं। क्या है? लंबे समय, लॉन्ग लास्टिंग ड्रामाटिस्ट हैं। नेक्स्ट है हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर। नेक्स्ट बेन जॉनसन। क्या है? बेन जॉनसन। ये है आपके 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जो अंग्रेज के ड्रामाटिस्ट हैं। फर्स्ट विलियम शेक्सपियर, नेक्स्ट T.S. इलियट, थर्ड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, फोर्थ हैरोल्ड पिंटर, 5 बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एनी 5 इंग्लिश पोएट्स। आपको क्या बताना है? अंग्रेजी पोएट्स, अंग्रेजी कवि के नाम बताना है। 5 इंग्लिश पोएट्स के नाम। फर्स्ट है जोफ्रा चौसर। फर्स्ट क्या है? जोफ्रा चौसर।
नेक्स्ट आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्स का नाम सुने होंगे। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक पोइट। ये रोमांटिक पोइट के बेस्ट पोइट माने जाते हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन, आपके बुक में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है वाल्टर डी ला मेयर। क्या पढ़ेंगे? वाल्टर डी ला मेयर। नेक्स्ट क्या है? रूपर्ट ब्रूक। ये जो लेखक है, ये सोल्जर के लेखक है, जो आपके बुक में मिलेंगे। फिर से देख लीजिए, जॉफ्रा चौसर, नेक्स्ट विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, वाल्टर डी ला मेयर, रूपर्ट ब्रूक। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 5 इंग्लिश नॉवेलिस्ट। इंग्लिश नॉवेलिस्ट क्या? अंग्रेजी उपन्यासकार का नाम बताना है, जो अंग्रेज उपन्यास लिखे हैं उनके बारे में बताना है। देखिए फर्स्ट बनियान। फर्स्ट क्या है? बनियान। जो इंग्लिश नॉवेल शुरू हुई, ये शुरुआत कैसे हुई? बनियान से। पहला नॉवल इन्होंने लिखा था। कौन? बनियान ने। नेक्स्ट है सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट। नेक्स्ट है आपका रुडयार्ड किपलिंग। आप जरूर नाम सुने होंगे, द जंगल बुक, मोगली, ये फिल्म आप लोग देख चुके हैं। उनके जो राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, द राइटर ऑफ द जंगल बुक एंड मोगली एंड द फेमस बुक द जंगल बुक। नेक्स्ट है D.H. लॉरेंस। क्या है? D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट आप पढ़िएगा चार्ल्स डिकेंस। क्या है? चार्ल्स डिकेंस। और ये भी जान लीजिए, नंबर 4 आपके बुक में ये लेटर दिया हुआ है। नंबर 4 D.H. लॉरेंस, ये लेखक आपके बुक में है। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वैरायटीज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कितने प्रकार हैं? जैसे आप घर में चावल खाते हैं तो बहुत प्रकार के चावल हैं, ठीक उसी तरह अंग्रेजी के भी बहुत सारे टाइप्स है, वैराइटीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका ब्रिटिश इंग्लिश। फर्स्ट क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश। जहाँ से अंग्रेजी शुरुआत हुई थी वो इंग्लिश क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश। इसे कहा गया इट इज द स्टैंडर्ड इंग्लिश। इट इज द स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड द ट्यून इंग्लिश। ये एक लहजे का इंग्लिश माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपका ग्रामेटिकल टिप्स है, जिसके कारण ये स्टैंडर्ड बनता है, मतलब एक शान का, एक गर्व वाला इंग्लिश बनता है। फिर आगे देखिए अमेरिकन इंग्लिश। क्या है? अमेरिकन इंग्लिश। ये अमेरिका में जो बोलने वाली इंग्लिश है वो अमेरिकन इंग्लिश है। अब देखिए अमेरिकन इंग्लिश कैसे बना? जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। कब हुआ? क्या हुआ था? ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। तो अमेरिकन वासियों ने सोचा कि हम अपनी इंग्लिश को, अपनी भाषा को ब्रिटेन से एकदम अलग करें। तो उन्होंने एक नया इंग्लिश बनाया, और वो इंग्लिश क्या बना? अमेरिकन इंग्लिश। वो हर चीज़ में अलग था, प्रोनाउंसिएशन में, ग्रामर में, सेंटेंस पैटर्न में, वोकैबुलरी में, एवरीथिंग में अलग था। वो एक खास अंग्रेजी बना। तो क्या खास बना? अमेरिकन इंग्लिश। फिर आया इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश कैसे बना? जो ब्रिटेन के लोग भारत में आए तो अपनी अंग्रेजी देख चले गए, और फिर यहाँ के लोग अमेरिका गए तो सब मिला जुला के एक सबका मिक्सचर हो गया, और वो क्या बन गया? इंडियन इंग्लिश। हम कह सकते हैं इंडियन इंग्लिश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का क्या कॉम्बिनेशन है, बट इट इज क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश। इट इज क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश दैट अमेरिकन इंग्लिश। मतलब ये हुआ कि इंडियन इंग्लिश ब्रिटिश से ज़्यादा नज़दीकी रखता है, किसकी अपेक्षा? अमेरिकन इंग्लिश। और इंडियन इंग्लिश में ब्रिटिश का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, किसकी अपेक्षा में? अमेरिकन इंग्लिश में। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इंडियन इंग्लिश में दोनों का सहभागिता, कंट्रीब्यूशन, सपोर्ट है। फिर आगे देखेंगे कैनेडियन इंग्लिश। क्या है? कैनेडियन इंग्लिश। कैनेडियन इंग्लिश कैसे कहेंगे? जो अमेरिका के बगल में देश है, पड़ोसी देश है, वहाँ की भाषा क्या है? कैनेडियन इंग्लिश। फिर नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और नाइजीरियन इंग्लिश। नाइजीरियन इंग्लिश क्या है? ये अफ्रीका में पड़ने वाला एक देश है नाइजीरिया, वहाँ का एक इंग्लिश क्या बना? नाइजीरियन। और बहुत सारे देश है जहाँ फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ के लिए ग्लोबल इंग्लिश है। लेकिन फिर भी एट ऑल देखा जाए तो ब्रिटिश इंग्लिश जो बहुत सारे देशों में बोली जाती है, और अमेरिकन इंग्लिश जो अमेरिकन कंटिनेंट में बोली जाती है। इंडिया में इंडियन इंग्लिश, और बाकी देश में अपने अपने इंग्लिश। आज इस देश में अपनी भाषा इंग्लिश नहीं है या सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं है, वहाँ के लिए ग्लोबल इंग्लिश चलती है। फिर एक बात तो आपको ध्यान में होगी कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन इंग्लिश अलग कैसे है। तो देखिए कुछ वर्ड हम दे रहे हैं, इसमें डिफरेंस है ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस। जैसे आप भारत में बोलते हैं फुटपाथ, ब्रिटेन में भी बोला जाता है फुटपाथ, लेकिन अमेरिका में क्या बोलेंगे? साइड वॉक। क्या बोलेंगे? साइड वॉक। क्या बोलेंगे? साइड वॉक। नेक्स्ट हिल बोलते हैं ब्रिटेन में या इंडिया में, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश क्या बोलेंगे? सिक। क्या बोलेंगे? सिक, SICK।
ब्रिटिश इंग्लिश में चेक बोलेंगे CHEQUE, CHEQUE। और अमेरिका में क्या बोलेंगे CHECK, क्या बोलेंगे CHECK। ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं CHEQEE, चेक, जो बैंक में भराने जाते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में CHECK बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में मेज, मक्का, वहाँ कॉर्न, CORN, कॉर्न। ब्रिटिश इंग्लिश में कलर COLOUR बोलते हैं, कलर, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में COLOR, कलर। ब्रिटिश इंग्लिश में लेडीज फिंगर, भिंडी, लेकिन वहाँ ओकरा, क्या बोलते हैं ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी, वहाँ भी भिंडी ही होगा। लिफ्ट, जो आप इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट पर चढ़ते हैं वो लिफ्ट, सीढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी, लेकिन अमेरिका में क्या होते हैं एलिवेटर। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश से बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं आम खाना चाहता हूँ, तो बोलेंगे आई वांट टू ईट अ मैंगो, लेकिन अमेरिकन क्या बोलेगा आई वांट ईट अ मैंगो, क्या बोलेगा आई वांट ईट अ मैंगो। वहाँ का प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल टिप्स, फिर आपका वोकैबुलरी, सेंटेंस पैटर्न, ग्रामेटिकल एरर्स, एवरीथिंग डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश क्या है, एवरीथिंग डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, और इज अ डिस्टिंक्ट या इज ए स्पेशल इंग्लिश फ्रॉम एनी अदर इंग्लिश। ये सारे इंग्लिश से एकदम खास अंग्रेजी बनती है, तो अमेरिकन इंग्लिश की। बस ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को बताएं, और कुछ कमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो कुछ बोल सकते हैं। थैंक यू।